उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर आजाद समाज पार्टी काशीराम ने अपनी जमीनी स्तर पर उतरकर तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। हमने 132 विधानसभा जलालाबाद से आजाद समाज पार्टी काशीराम के विधायक पद के संभावित प्रत्याशी हवलदार सिंह गुड्डू वर्मा से चुनावी इंटरव्यू में खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह विधायक बनते ही उनकी पहली प्राथमिकता पूर्ण शराबबंदी और समान शिक्षा नीति पर होगी। इतना ही नहीं, गुड्डू वर्मा ने स्थानीय भाजपा विधायक पर भी जमकर तीखे प्रहार किए। इस वक्त हम 132 विधानसभा जलालाबाद में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त आजाद समाज पार्टी काशीराम से विधायक पद के संभावित प्रत्याशी हवलदार सिंह और गुड्डू वर्मा इस वक्त मौजूद है। यहाँ आपको बता दें कि हवलदार सिंह और गुड्डू वर्मा आजाद समाज पार्टी काशीराम से विधायक पद के संभावित प्रत्याशी हैं और आज हमारे साथ खास इंटरव्यू पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आने के लिए। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे समय दिया है। गुड्डू वर्मा जी, सबसे पहले आपका जनता जनार्दन जो लोग देख रहे हैं, आपको विधानसभा क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं गुड्डू वर्मा, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी शाहजहांपुर और 132 विधानसभा जलालाबाद से संभावित प्रत्याशी हूँ। गुड्डू वर्मा जी, अभी आप आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी मुलाकात लखनऊ में हुई थी, तो किस तरह की मुलाकात थी और जो चुनावी तैयारियां वो किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं? देखिए, हम सभी प्रत्याशियों का लखनऊ में माननीय चंद्रशेखर एडवोकेट भाई साहब जी ने इंटरव्यू लिया था। उसमें मुझे भी बुलाया गया था और भाई साहब के पास जाकर के मैंने इंटरव्यू दिया और जलालाबाद विधानसभा की सारी समस्याओं को अवगत कराया कि यहाँ पर जनता बहुत ही परेशान है और 132 विधानसभा जलालाबाद में अभी तक जो भी प्रत्याशी रहे हैं, जो भी विधायक रहे हैं, वो बाहरी प्रत्याशी रहे हैं। यहाँ की जनता को उनके सुख और दुख दर्द से कोई मतलब नहीं रहा है। आप लगातार राजनीति में पहुंच चुके हैं, हालांकि पहले आप यहां से ग्राम पंचायत का भी चुनाव लड़े और यहां कई बार आप प्रधान भी रहे, तो जनता का जो प्यार है आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ है। आखिर आपने विधानसभा की तरफ रुख क्यों मोड़ दिया और विधानसभा की जो राजनीति के लिए आप निकल पड़े हैं, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, मैं 2 बार ग्राम पंचायत गोपालपुर 2.5 से प्रधान रहा और लगातार हर समय जनता के कंधे से कंधे मिलाकर चला हूं और जहां पे जिस समय मेरी जरूरत पड़ी है मैंने हर संभव जनता की मदद की है और मेरे सभी साथियों ने हमसे कहा है कि आप विधानसभा की तैयारी करिए और आपको चुनाव लड़ना है और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। आजाद समाज पार्टी से आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार आपने दावेदारी की है, तो किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं और जो चुनावी नैया है उसको लेकर आप किस तरह पार लगा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ा मजबूत पार्टी है, आप किस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, यहाँ 132 विधानसभा जलालाबाद में लगातार जनता परेशान है। खाद को लेकर के यहाँ 266 रुपए में जो खाद की कीमत है और जनता 500 रुपए लेने पर मजबूर है। तो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय विधायक जी कहाँ सो रहे हैं कि त्राय त्राय मची हुई है खाद के लिए और जनता 500 रुपए लेने के लिए बेबस है और दुकानदार भी क्या करें, जब उनको 400 रुपए में ब्लैक में खाद मिलती है तब वो 500 रुपए बेचते हैं। तो ये माननीय जी का फर्ज है, इस मामले को विधानसभा में इन्होंने क्यों नहीं उठाया कि खाद की त्राय त्राय मची है, जनता हमारी 100 विधानसभा जलालाबाद की खाद के लिए परेशान है, किसान बहुत ही परेशान है। और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि मक्का की खरीद 2400 रुपए में होगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी से कि वो विधानसभा में आकर बता दें कि 5 काश्तकारों की अगर 2400 रुपए में मक्का बिक्री हुई हो, किसान 1700-1800 रुपए में बेचने को मजबूर है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि आजाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मिलकर के और उनकी पार्टी से विधायक प्रत्याशी बनकर यहाँ से विधायक बनेंगे
और सबसे पहले मेरा काम होगा कि अपनी विधानसभा में जलालाबाद में पहला काम शराबबंदी का होगा। जो परिवार के लोग शराब पीते हैं उनके घर पर क्या परेशानियां हैं वो हमारी माताएं बहनें जानती हैं। और सबसे ज्यादा जिस परिवार में शराब पी जाती है वो परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और शराब पीने के कारण अधिक से अधिक रोड दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय जी ने कभी भी एक बार विधानसभा में ये शराबबंदी को लेकर के क्यों नहीं मुद्दा उठाया? जनता बहुत उम्मीद से विधायक और सांसद बनाती है, इसलिए नहीं बनाती है कि आप वीआईपी कोठी बना करके और वीआईपी गाड़ियों में एसी की हवा खाएं और जनता की दुर्गति हो रही है। इसलिए मेरा ये विचार आया है कि मैं विधायक बनकर के अपनी जनता की सेवा करूं। आपके एजेंडे और मुद्दे क्या आपने तैयार किया? आपका जो कार्ड होगा आपने अभी तक क्या सोचा है? प्राथमिकता के तौर पर आप क्या क्या करेंगे? सर, और दूसरा कार्य मेरा समान शिक्षा नीति लागू कराना है। और चाहे वो प्रधान का बेटा हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का बेटा हो, चाहे वो विधायक सांसद जी का बेटा हो, या एसपी साहब डीएम का बेटा हो, और या किसान का बेटा हो, एक समान शिक्षा लागू होगी, एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और 50 रुपए की किताब 500 रुपए में बेची जाती है। इस मुद्दे को लेकर माननीय विधायक जी ने विधानसभा में क्यों नहीं उठाया कि 50 रुपए की किताब जो 500 रुपए में बेची जाती है और गरीब अपना बच्चा कैसे पढ़ा पाएगा? कक्षा 5 की किताबें 4-4, 5-5 हजार रुपए मिलती हैं। गरीब किसान मजदूर अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएगा? इसलिए दूसरा मुद्दा होगा कि समान शिक्षा नीति लागू करा करके और समान शिक्षा सब बच्चों को दिलाएंगे। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई धर्मवाद नहीं होगा। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देने का कार्य करूंगा। लगातार देखा जाए तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं और क्षेत्र में तमाम विकास कार्य भी कराए हैं। तो आप लगातार ये बात कह रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहें? क्या वो जो बातें कर रहे हैं, अगर आपने उनकी बात की तो जो वादे कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, माननीय जी का फर्जी एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास। ये तो जनता से सर्वे करा लिया जाए कि कहीं गरीब का बेटा, गरीब का भाई, गरीब की पत्नी खत्म हो जाती है तो वो बिल्कुल नहीं जाने का काम करते हैं। और बड़े लोगों का अगर कुत्ता भी खत्म हो जाए तो विधानसभा छोड़ करके और उनके घर पर जाने का काम करते हैं। इस बात को सर्वे करा लिया जाए जलालाबाद की जनता से कि किसी गरीब के चाहे बच्चा, भाई, जवान कोई भी खत्म हो उसके दरवाजे पे जाने का काम नहीं करते हैं। तो कैसे सबका साथ सबका विकास हुआ? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जनता से सर्वे करा लिया जाए कि गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ चंद बड़े लोगों से मतलब है। शिक्षा को लेकर तमाम उन्होंने काम किए, सड़कें बनवाई हैं उन्होंने। जब शिक्षा को लेकर उन्होंने काम किया है, एक बार विधानसभा में क्यों नहीं बोला कि समान शिक्षा नीति लागू हो जिससे हमारे सरब किसान भाइयों को, सरब समाज के लोगों को मुफ्त में शिक्षा मिले और सभी भाइयों के बच्चे हमारे पढ़े लिखे निःशुल्क शिक्षा के लिए उन्होंने क्यों नहीं विधानसभा में प्रश्न उठाया? ये उनका दायित्व था कि उनको विधानसभा में ये प्रश्न उठाना चाहिए था कि समान शिक्षा नीति लागू के लिए अगर कभी उन्होंने बोला हो तो वो बताएं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, लेकिन इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी में ही जुड़े हुए थे। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनसे आपका कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा, लेकिन अब ये दूरियां, इसको लेकर जनता भी जानना चाहती है आखिर भारतीय जनता पार्टी से आप अलग क्यों हुए, या यहाँ के स्थानीय विधायक उनसे अलग क्यों? ऐसा क्या आपके बीच ऐसा हुआ? भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं आपको आखिर क्यों बात के लिए पसंद नहीं है? क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से टिकट की दावेदारी की थी, मुझको वहां से टिकट नहीं मिल पाई और इनको भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दे दिया और ये हमारे पास आए तो मैंने इनकी 500 मोटरसाइकिलें जाकर रैलियां कराई और बहुत मतलब मेहनत की और इनको मैंने जिताने का काम किया। और कुछ ही दिन बाद इन्होंने, जिन लोगों ने मेहनत की और उनको नकार दिया और जो उनका एजेंडा है मात्र बड़े लोगों की सेवा करना, छोटे लोग, गरीब, किसान, मजदूर से कोई मतलब नहीं है, तो मैं उनकी नीतियों से अलग होकर के मैंने ये निर्णय लिया है। आप लगातार विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो अब तक आपने ऐसे क्या बड़े मुद्दे देखे और क्या बड़ी कमियां देखी जिनको आप, अगर यहां से विधायक बनते हैं, जनता आपको चुनती है
तो उनको आप किस तरह प्राथमिकता के तौर पर करवाएं? देखिए, मैं सबसे पहले मैं बता चुका हूं आपको कि मैं सबसे पहला काम मेरा शराबबंदी का होगा, और दूसरा समान शिक्षा नीति लागू कराने का होगा, और तीसरा कार्य मेरा कि किसी भी परिवार में यदि बेटी का जन्म होता है तो 1 लाख रुपए सरकार से मांग करूंगा कि उसके खाते में आए, जिससे हमारे किसान और सभी भाई ये निराश ना हो कि मेरे घर में लड़की का जन्म हुआ। नहीं तो आजकल लड़की का जन्म जब होता है तो हमारी माताएं बहनें सब निराश हो जाती हैं, और लड़के का जन्म जब होता है तो खुशहाली हो जाती है उनके घर में। तो इस चीज को मैं देखते हुए सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा, और अपने भाई साहब 2027 में माननीय चंद्रशेखर जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और उनसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले ये जो कन्या जिसके घर में जन्म हो और उसके 1 लाख रुपए खाते में पहुंचाने का कार्य किया जाए। आज के माध्यम से आप अपनी जनता जनार्दन जो आप देख रहे हैं उसको क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो लोग बाहरी हैं ये अंग्रेजों जैसा सलूट करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन गरीब जनता और जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। और अगर इन्होंने किया है तो अपनी विकास निधि से बताएं इन्होंने क्या किया है, और किस कार्य के लिए कितना पैसा निकाला है इन्होंने। जनता के सामने आकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य कराए हैं और किस कार्य के लिए कितना पैसा इन्होंने निकाला है, वो जनता के सामने अवगत कराएं जनता को आकर के। क्या माना जाए, बीजेपी में भ्रष्टाचार हुआ है? बीजेपी में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, और तो और आपने भी सुना होगा कि राम मंदिर में भी जब चोरी हो गई तो और कि हाँ ये सुरक्षा कर पाएंगे। लगातार किसी भी आप विभाग में जाइए, ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर जिला स्तर पर जाइए, बगैर रिश्वत के कहीं कार्य अगर हो रहा है तो गोपनीय जांच करा ली जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जांच करा लें कि किसी विभाग में बगैर रिश्वत के कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो गोपनीय जांच करा लें, सारी जानकारी उनको जानकारी मालूम हो जाएगी कि बगैर रिश्वत के कोई कार्य भी 132 विधानसभा जलालाबाद में नहीं हो रहा है। आज के माध्यम से कोई अपील करना चाहिए? मैं अपनी जनता से 132 विधानसभा की भगवान देवतुल्य जनता को मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, सबको नमस्कार, जय भीम करता हूं, और आने वाले समय में 132 विधानसभा से केतली के निशान पर भारी बहुमत से जिताकर माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आपका आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ 132 विधानसभा से आजाद समाज पार्टी काशीराम से विधायक पद के संभावित प्रत्याशी हवलदार सिंह और गुड्डू वर्मा मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में विधानसभा जलालाबाद से पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे, और इस वक्त जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर ये स्पष्ट किया है कि इनका पहला काम विधायक बनने के बाद शराबबंदी का होगा। शिक्षा, समान शिक्षा नीति को लेकर भी ये काम करेंगे। तमाम ऐसे दावे और वादे किए हैं जिसके मुद्दों और एजेंडों को लेकर ये यहाँ पर विधानसभा जलालाबाद क्षेत्र का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन्होंने यहाँ के स्थानीय विधायक पर भी तमाम आरोप लगाए, और लगातार जनता जनार्दन से आजाद समाज पार्टी काशीराम के हाथों को वोट देते हुए यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनको मजबूत करने की भी लोगों से अपील की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया 80 न्यूज।